Good evening everyone, my name is Prince. Welcome to another video on market discussions. आइए डिस्कस करते हैं कि कल हमारा डिस्कशन क्या रहा था और आज मार्केट का बिहेवियर क्या रहा है और कल के लिए क्या लेवल्स इंपॉर्टेंट लगते हैं, कुछ न्यूज़ जो इम्पॉर्टेंट है मार्केट के बिहेवियर के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कल हमारा जो मेनली डिस्कशन निफ्टी पर रहा था उसमें बात ये हुई थी कि 22,560 के अराउंड ये वाला जो है ये रेजिस्टेंस की तरह काफ़ी बार काम कर रहा था। तो अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो इस लेवल को ब्रेक करना पड़ेगा और मार्केट के प्राइस एक्शन को देख के ऐसा लग भी रहा था कि ऐसा होगा और हमने यही प्रेडिक्ट किया था, अपन ने यही डिस्कस किया था कि मार्केट एक बार इस लेवल को तोड़ेगा तो कहीं ना कहीं 22,800 की तरफ, और अगर 22,800 की को भी क्रॉस करेगा तो अल्टीमेटली जो ऊपर से रेजिस्टेंस लाइन आ रही है 23,000 के लगभग जो इसको एनकाउंटर होगी वहाँ तक ही मूव कर सकता है निफ्टी। और आज मार्केट जैसे ही खुला गैप अप ओपनिंग हुई, नीचे आया, हल्का सा इसमें गैप फिलिंग बाकी है बट इतना मैटर नहीं करता क्योंकि ये लगभग 30 पॉइंट्स का है और यहाँ से मार्केट एक बार ऊपर गया और 30 मिनट्स की अपनी कैंडल से सपोर्ट लेता हुआ ऊपर 22,800 के बाद एक बार इसने रेजिस्टेंस लिया बट 30 मिनट की कैंडल से यहाँ पे सपोर्ट बनाता हुआ और फिर जो ये गया है तो इसने 22,800 का मार्क भी क्रॉस किया और आज इसने काफ़ी बेहतरीन क्लोजिंग की है 22,850 के लगभग अपने डे हाई के पास। अगर आप इसको 1 डे टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इसका इंपॉर्टेंस क्या है। इसका इंपॉर्टेंस ये है कि आज की कैंडल एक सॉलिड ग्रीन कैंडल है जो कि ऑलमोस्ट 1.5% पे बंद हुई। 325 पॉइंट्स का इसमें मूव है, ये बहुत ही सॉलिड है। ना ही इसने सिर्फ ये डाइवर्स बॉक्स का ब्रेकआउट दिया है बल्कि इसने, अगर आप इसको वीकली टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो आप समझेंगे, इसने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल जो कि 22,770 22,800 लेवल था इसके ऊपर भी क्लोजिंग दी है। अब क्योंकि ये वीकली टाइम फ्रेम है तो ये देखना मैटर करता है कि अभी भी आज सिर्फ ट्यूसडे था, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे 3 दिन इस मार्केट के लिए बाकी है। क्या ये इसके ऊपर 22,800 के ऊपर सस्टेन कर सकता है? डेली टाइम फ्रेम पे ये बात बहुत ही क्लियर है, बहुत ही क्लियर कट ये बात अपन को मालूम चल रही है कि इसने डाइवर्स बॉक्स का ब्रेकआउट दिया है, जो इसका इमीडिएट रेजिस्टेंस था उसका भी ब्रेकआउट दिया है और काफ़ी अच्छे वॉल्यूम, काफ़ी अच्छी बिग स्ट्रेंथ दिखाते हुए दिया है। यानी ये अभी के लिए एक बहुत ही पॉजिटिव माना जा सकता है। अब इसका जो नेक्स्ट टारगेट है वो रहेगा 23,000 के लगभग। अब ये देखना होगा कि कल जाएगा बट इस वीक में ये 23,000 को टच करना चाहिए, ये मेरी एक अप्रोच रहेगी। चलिए देखते हैं अपना लाइव मार्केट में क्या डिस्कशन रहा था ग्रुप पे। देखिए जैसे ही आज मॉर्निंग हुआ गिफ्ट निफ्टी काफ़ी 150 पॉइंट्स पॉजिटिव दिखा रहा था तो मैंने सुबह 8 बजे के लगभग ये अपडेट कर दिया था ग्रुप पे। साथ में गैप अप की ओपनिंग की पॉसिबिलिटी थी तो जो कि हुआ भी। जस्ट उसके बाद हमने एक चार्ट में एडिट करके ये चीज़ भेजी थी कि यहाँ पर ओपनिंग हो रही है, जब प्री मार्केट में ओपनिंग हो गई थी तो मैंने कहा था ये जो गैप आया है इसको फिल करेगा मार्केट, ऊपर जाएगा और फिर 22,800 की तरह अप्रोच करेगा। और हमने एक पॉसिबिलिटी ये भी बताई ऊपर जाएगा क्यों, ये आपको बहुत, देखिए इंपॉर्टेंट ये नहीं है वीडियो देख के कि आप क्या हुआ, इंपॉर्टेंट ये कि आप कैसे सीखते हैं इस चीज़ से। तो हमने ऐसा देखा था कि सी के जो प्रीमियम्स थे वो मेल्ट हो चुके थे खुलने के बावजूद और पीई जो पुट साइड के थे वो अभी भी इंटैक्ट थे। इसका मतलब है आपका गैप अप ओपनिंग हो रहा है इंडाइस बट उससे सी के प्रीमियम्स मेल्ट हो चुके हैं, ये तो कॉन्ट्राडिक्टरी है। इसका मतलब है कहीं ना कहीं सी के ऑप्शंस को इनको ऊपर लेके जाना पड़ेगा, यानी सी के गेन करेगा और पी के नीचे आएगा। ऊपर से गैप अप ओपनिंग यानी डबल स्पीड से होगा ये चीज़, है ना। तो इसलिए मैंने कहा था इंडेक्स में भी पुश डाउन इनिशियली ताकि लोग पी के बाय करें, देख के कि हाई प्रीमियम को बाय करो। जैसे ही होगा तो बायर्स जो हैं वो बिग बायर्स, इंस्टीट्यूशनल बायर्स, वो यहाँ से खरीदेंगे और सबके एसएल काटते हुए मार्केट को ऊपर लेके जाएंगे। फिर थोड़ी देर बाद 940 के अराउंड देखा कि जो डेली टाइम फ्रेम पे निफ्टी 20 EMA के ऊपर गया है तो ये काफ़ी अच्छी बात थी। बट मेरे साथ एक माइंड में बात ये थी कि सेंसेक्स की एक्सपायरी थी तो हो सकता था कि मार्केट में अनप्रेसिडेंटेड मूव आए, मार्केट को जानबूझ के नीचे लाया जाए ऐसे लैंड करने के लिए। बट अल्टीमेटली इंपॉर्टेंट ये था कि अपन क्लोज कैसा करते हैं और ये लिखा था वी कुड क्लोज अबाउट दिस 20 EMA, वी कुड सी मार्केट मूविंग अपसाइड इन डेज टू कम, लेट्स बी विजिलेंट अबाउट द क्लोजिंग। देखिए विजिलेंट अबाउट द क्लोजिंग क्यों, क्योंकि एक्सपायरी थी और ऊपर नीचे चलता है बट एट द एंड द क्लोजिंग मैटर्स। फिर 11:30 के लगभग ऑल्दो आज एक बुलिश मार्केट था बट उसमें मुझे एक पी साइड की ट्रेड नज़र आ रही थी क्योंकि देखिए कोई भी मार्केट ना ऐसे नहीं चलता कि सीधी 10 सीढ़ी एक बार में चढ़ जाएगा। वो ऐसा चढ़ता है कि 4 सीढ़ी चढ़ेगा, 1 उतरेगा, 4 सीढ़ी चढ़ेगा, 2 उतरेगा, फिर अल्टीमेटली 4 और चढ़ेगा तो पहुंच जाएगा ऊपर। तो दैट इज़ हाउ द मार्केट मूव्स। मार्केट ऊपर क्या
हमें दिख रहा था एक पॉसिबिलिटी, इसलिए पी साइड कर लिया. हालांकि आई वॉज वेरी peculiar about it कि it is just for a while and then we will go on CE side, but at this point I think we'll get some red candles. और 22,750 PE का ये जो ट्रेड था निफ्टी का 100 इसका प्रीमियम था, टारगेट बहुत छोटे थे 115 और 130, 15% और 30% के लिए. देखिए ये था 11:45 11:56 यानी 12 बजे 15 मिनट बाद हमने बोला कि उसका रीजन भी था निफ्टी इज नॉट एबल टू क्रॉस द 28,000 मार्क एट वंस विच मीन्स दैट एक बार के लिए इट कैन कम डाउन 50 to 60 पॉइंट और एंड देन मूव अप फ्यूरियसली, ऊपर जाएगा फ्यूरियसली जाएगा और ब्रेक करेगा इस लेवल को, बट एक बार के लिए इसको नीचे आना पड़ेगा अगर ये सही मार्केट का मूवमेंट है तो. एंड बाय द अबव ट्रेड जो अपन ने पी लिए वी आर एमिंग टू कैप्चर दिस शॉर्ट डाउन साइड ट्रेड, जो ये नीचे आने वाला है 50 रुपये इसको करेंगे. और समझाने के लिए मैंने एक इस पर कैंडल भी बना के दिखाई थी कि अभी मार्केट 22,765 के अराउंड है. एक ऐसी बड़ी रेड कैंडल आएगी जिसमें अपने 15 से 30 पॉइंट्स के अपने प्रीमियम जो है वो बढ़ जाएगा और अपने टारगेट अचीव हो जाएंगे. एंड सी कुछ देर बाद एग्जैक्टली एंड फॉलो अप कैंडल इसमें अपने प्रीमियम्स हो गए थे. ऑल्दो 115 का टारगेट हिट हुआ, कुछ टाइम बाद 125 के लगभग भी ये गया था, बट हम एक ही टारगेट इसको मान के चलते हैं कि सिर्फ 15% का अपना टारगेट अचीव हुआ. अपने बुक किया, हमने लिखा था बुक एंड नाउ इट्स टाइम टू गो लॉन्ग, ये भी अपडेट किया एंड लेट्स वेट फॉर द बेस फॉर्मेशन फर्स्ट. और एग्जैक्ट 5-6 मिनट बाद मुझे ऐसा लगा कि बेस फॉर्मेशन हो गया, तो सेंसेक्स जिसकी आज एक्सपायरी थी तो ये एक्सपायरी स्पेशल कॉल था 74,900 कॉल, और मैंने क्लियरली मेंशन किया था कि 100 रुपीज़ पे इसकी बैंक प्राइस है, 910 का स्क्रीन शॉट है, 100 की पे नियरली लीजिए. रेस्ट रहेगा 2000 पर लॉट, यानी 0 to 0 टाइप का था. एंड see it came down tick took the support of this this is 50 EMA and it went up. Now I just wanted to read this. I have written earlier when I was explaining the logic ki aisa niche hai, I have written that I'm talking something like this, and then the Nifty would take the red EMA support and go back up and even cross 20 to 800 mark, and see it came down till red EMA, it took the support and went up. क्यों? see धीरे धीरे जब आप मार्केट में रहेंगे तब आप समझेंगे कि इन सब के इंपॉर्टेंस क्या है, और कहीं ना कहीं आप एक लॉजिक बना पाएंगे कि 5 मिनट की कैंडल अगर आती है तो 50 EMA के यहाँ सपोर्ट लेने के. क्यों? क्योंकि प्राइस एक्शन कल के मार्केट के बाद ये समझ में आ रहा था कि मार्केट काफ़ी दिन से कंसोलिडेट कर चुका था और एक अपसाइड मूवमेंट के लिए वेट कर रहा है, क्योंकि मार्केट बहुत नीचे गिर चुके हैं पिछले 5 महीने में. तो एक बार ये क्रॉस करेगा, सपोर्ट लेगा, ऊपर ही जाना था मार्केट. ये एक प्रेडिक्शन है. देखिए मार्केट में प्रेडिक्शन कर सकते हैं अपन एक प्राइस एक्शन के बेस पे, हिस्ट्री के बेस पे जो दिख रहा है उसके बेस पे. 100% एक्यूरेसी कोई नहीं बता सकता. देर आर प्रेडिक्शंस, और उस प्रेडिक्शन के बेस पे हमने ये बोला था एंड इट वर्कड आउट. दैट इज व्हाट वी नीड टू डू. वी नीड टू लर्न फ्रॉम पास्ट स्टॉक मार्केट एंड वी नीड टू थिंक कि हम कहाँ पे इसको अप्लाई कर सकते हैं पैसा बनाने के लिए. दैट इज व्हाट वी डू. सी इट वेंट अप टू 126 इनिशियली कुछ मिनटों में, एंड हमने इसको अपडेट भी किया. आई वुड पर्सनली पुट SL at 80. हुआ क्या, पहले 0 था, बट क्योंकि 126 प्रीमियम चला गया, बट 26% प्रॉफिट में थे, तो हमने इसका SL 80 पे लगवा दी कि बाई चांस अगर ये लौट के 100 अपनी बाइक पे और नीचे भी आ जाए तो कहीं ना कहीं ये 80 पे यानी 20 पॉइंट का आप SL ले सकें. फिर ये 0 नहीं रही है, सिर्फ 400 रुपये पर लॉट पे आपको लॉस होता है, उससे ज़्यादा होता ही नहीं. तो दैट इज़ हाउ वी वर्क इन रियल मार्केट. आपको ऐसे करना पड़ता है, एंड वो उसकी नौबत ही नहीं पड़ी. ये देखिए वो आया ही नहीं 80 तक, लगभग 90 से ही वो वापस लौटा. और 150 हमने लिखा था कि आई एम ऑल्सो वेटिंग फॉर इट टू गो टू 200 प्लस, और कुछ ही देर में ही 220 किया. और हमने 195 पे SL भी लगवाया एंड इट्स स्टिल और ऊपर गया, 250 तक गया, 220 पे लगवाया, 220 पे हिट कर गया, यानी 2.2x यानी 3 टाइम्स द मनी ऑफ गॉट, जो कि काफ़ी अच्छा है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा है. 2.2x was done. और हमने ये भी लिखा था although I believe that 22 would be crossed today itself and our premium will go up to 350 plus, but it is always good to not let the greed take over. Always remember this line in stock market, otherwise you'll be ruined. You'll be ruining your capital, everything. Do not let the greed take over. That is exactly what we did. 220 पे बुक किया, एक्सपेक्टेशन थी 350 क्रॉस करने की, एंड आई रोट कि एट द एंड ऑफ द डे आई विल शेयर द प्रीमियम प्राइस की किस पे होता है. एंड अल्टीमेटली ये प्रीमियम बंद हुआ है 400. सी एक्सपेक्टेशन ऑफ 350 भी मेट हुई 400 पे, और सिंगल कैंडल पे क्या है,
अगर 350 पे गया है तो ये यहाँ पे 290 300 के लगभग था, और एक ही सिंगल कैंडल में ये 400 के है, यानी कोई इसमें बैक पीछे आने की वो, बट ठीक है, दैट इज़ हाउ वी इन रियल मार्केट। ये चीज़ सब बताना बहुत मुश्किल होता है, वो नीचे भी आ सकता था, इसलिए 220 का एस एल लिया, कोई बात नहीं, 2.2 टाइम्स मनी इज़ नॉट बैड इन few hours, 1 hour, 2 hour, that is very good, and that is how today's market was. Now what do I expect tomorrow? Another good question. See, the price tells me, if you can see this, I'll just mark, this level is now our next hurdle, which is around 23,000 itself. So this point here, this is our next resistance, and ये क्योंकि एक ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस भी है, तो यहाँ पे मैं बाय तो नहीं करने बोलूँगा। हाँ, बाय कर सकते हो आप। कब तक के लिए? अगर आप 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आए तो आप जब मार्केट खुलेगा तो अपन को दो चीज़ दिख सकती हैं। पहली चीज़ जो मुझे ऐसा पॉसिबिलिटी लगती है कि हल्का सा नीचे आएगा और 22,800 के लगभग वो लेके सपोर्ट लेके ऊपर जाएगा, थोड़ा थोड़ा ऊपर करके अल्टीमेटली ये 23,000 के लगभग अप्रोच करेगा मार्केट, और 23,000 के बाद आपको वहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लेना है, वेट नहीं करना है, क्योंकि एक कैंडल नीचे आएगी और आपका पूरा प्रॉफिट वाइप आउट कर जाएगी। तो प्लीज़ 23,000 के लगभग, 23 भी नहीं, 22,950 980 के लगभग अपने प्रॉफिट बुक कर लेना। जाइए सी, जाइए, यहाँ से मत खरीदिएगा सी, थोड़ा सा वेट करिएगा, अगर ये कैंडल बड़ी भी आएगी तो भी मार्केट नीचे आएगा, 22,800 के लगभग आना चाहिए, 22,800 के लगभग आएगा और वहाँ से ही मार्केट ऊपर जाएगा। प्लीज़ इस जोन पे बाई करिएगा, अगर आप बाई करने की सोच भी रहे हैं तो इस जोन पे बाई करिएगा, ना कि इधर। यहाँ पे करेंगे आपको सस्ते में मिलेगा और यहाँ पे आप बेच पाएंगे तो आपका प्रॉफिट ज़्यादा होगा ये। और अगर आप बैंक निफ्टी सोचेंगे तो बैंक निफ्टी ने काफ़ी अच्छा दिया है। बैंक निफ्टी के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल था ये वाला, एक बैंक निफ्टी के लिए एक इम्पॉर्टेंट लेवल है ये 49,600 के लगभग। मार्केट यहाँ तक तो आएगा ही, अगर ये भी क्रॉस कर जाता है तो बैंक निफ्टी के लिए अगला हर्डल जो रहेगा वो रहेगा 50,000, जस्ट वेट, 5,500 इसके ऊपर लॉन्ग रहेगा। बट हमें कहीं ना कहीं लगता है कि बैंक निफ्टी जो है वो धीरे ना धीरे करके ये वाला जो जोन है 50,500 के लगभग जाने की कोशिश करेगा और यहाँ तक मार्केट जाएगा। तो इसको अभी शॉर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, काफ़ी अच्छा एक मौका मिला है लॉन्ग करने का, पैसे बनाने का, तो बनाइए। हाँ, टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप चाहें तो यहाँ से देख सकते हैं। पीटी फ्यूचर ऑप्शन, कोई भी एस नहीं है, पीटी फ्यूचर ऑप्शन ज्वाइन करिए अगर आपको डिस्कशन ठीक लगता है। मार्केट आवर्स में हम जितना भी हो सकता है आपको असिस्ट करेंगे, जो भी मेरा व्यू रहेगा मार्केट पे वो करेंगे। प्लीज़ रिमेंबर दिस इज़ फॉर एजुकेशनल पर्पस, ये कोई भी बाय या सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। जो भी मैं इस ग्रुप पे डालता हूँ ये मेरा व्यू है, गलत भी हो सकता है। आप आइए ग्रुप ज्वाइन करिए, आप देखिए कि क्या कितनी बार सही होता है, कितनी बार गलत होता है। अगर आपको हेल्प मिलती है तो ज्वाइन कर सकते हैं। इट्स जस्ट अ ओपन प्लेटफॉर्म, यू कैन सी आवर डिस्कशंस। और अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग इज आज फेड की मीटिंग है, 12:30 बजे इंटरेस्ट रेट कट होगा नहीं होगा उसका डिसीजन आना है, जिसके कारण आज यूएस के मार्केट्स काफ़ी ज़्यादा कंसोलिडेशन पीरियड में नीचे हैं, 0.5% नीचे चल रहे हैं। लेट्स सी, एक्सपेक्टेशन है फेड रेट कट होने की, क्योंकि लास्ट टाइम पोवेल साहब ने ऐसा बोला था, बट देखते हैं क्या होता है। अगर आप लेट नाइट जाग सकते हैं तो मैं ज़रूर बोलूँगा कि 12:30 बजे डिसीजन आएगा, बट इंपॉर्टेंट है 1 बजे से जो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है वो देखना, क्योंकि हर 1 मिनट की कैंडल वहाँ पे जो 5 मिनट्स की कैंडल बराबर ऊपर नीचे होती है, तो वो काफ़ी अच्छा होता है। आप एक तरफ डाउ जोन्स खोल लीजिए लाइव और एक तरफ यूट्यूब पे कहीं पर भी आप जहाँ देखना चाहें देखिए उनकी स्पीच के साथ साथ कैसे मूवमेंट मार्केट में आते हैं, देखिए आपको पता चलेगा कि गवर्नेंस का कितना ज़्यादा इम्पैक्ट होता है स्टॉक मार्केट में। तो ठीक है, मिलते हैं फिर कल की वीडियो में, देखते हैं कल मार्केट में क्या रहेगा। जो भी होगा आई विल अपडेट ऑन दिस टेलीग्राम। ऑलराइट, गुड नाइट, बाय।